सुप्रभात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उगते सूरज के साथ शुरू हो चुका है खबरों का नया सफर, जहां हर पल बदलती तस्वीर पर है हमारी नजर और हर बड़ी हलचल की सबसे पहले आपको खबर। आज की सुबह लेकर आई है देश दुनिया की कई बड़ी खबरें। कहीं सियासत के गलियारों में नई हलचल है तो कहीं फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है, कहीं मौसम अपना रंग बदल रहा है तो कहीं कोई घटना बन रही है पूरे दिन की सबसे बड़ी चर्चा। आज के दिन की शुरुआत होगी उन खबरों के साथ जो आपके लिए है सबसे जरूरी, क्योंकि खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, खबर होती है बदलाव की आहट, आने वाले कल का संकेत और समय की सबसे सटीक तस्वीर। देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर हर खास अपडेट तक हम पहुंचाएंगे हर खबर आप तक सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे अलग अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज की 10 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट सफर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छुट्टी पर हैं। वह आज अवकाश पर रहेंगी। राज्यपाल बनने के बाद से ये पहला मौका है जब उन्होंने इतनी लंबी छुट्टी ली है। जन भवन प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आनंदीबेन पटेल छुट्टी के लिए अपने गृह राज्य गुजरात गई हैं। छुट्टी लेने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुमति ली थी। वह दमन और दीव भी जाएंगी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने परिवहन मंत्री अनिल विज पर कर्मचारियों से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज प्रदेश भर में 2 घंटे के प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन के बाद रोडवेज कर्मचारी संबंधित महाप्रबंधकों के माध्यम से परिवहन मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मोर्चा ने सभी कर्मचारियों से प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया है। मेदिनीनगर पलामू में आज धूमधाम से मनाया जाएगा ईद मिलादुन्नबी का पर्व। मुस्लिम समुदाय ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोहम्मदी जुलूस को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें जुलूस के मार्ग और समय पर चर्चा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार आज कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी घोषित की गई है। 26 अगस्त को देश के 14 राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। आज देश भर के बड़े हिस्से में ईद ए मिलाद का पर्व मनाया जाएगा, जिसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्य केरल में ओणम उत्सव के तहत थिरुवोणम का मुख्य त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके चलते सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आज छुट्टी घोषित की है, जबकि 19 दिसंबर को कामकाज का दिन रहेगा। ये बदलाव 25 अगस्त को ईद ए मिलादुन्नबी के कारण नॉन सिटिंग डे घोषित होने के बाद किया गया है। जमशेदपुर प्रशासन ने आज मिलादुन्नबी के अवसर पर विशेष यातायात व्यवस्था की घोषणा की है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्री बसों को इस नियम से छूट दी गई है। विक्रमशिला सेतु पर स्थायी पुनर्स्थापन की तैयारी तेज हो गई है। आज से बेली ब्रिज हटाने का काम शुरू होगा। बीआरओ की टीम आज भागलपुर पहुंचेगी और 30 नवंबर तक सेतु को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य है। चंडीगढ़ आज पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं, शिकायतों और विभिन्न मुद्दों के प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए आज बठिंडा में प्रवासी भारतीय मिलनी आयोजित करेगी। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि मिलनी के दौरान प्रवासी पंजाबी राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे रख सकेंगे। परिवहन निगम रक्षाबंधन पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसें चलाएगा, जिसमें महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस दौरान सभी 14,300 बसों का संचालन होगा और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। साथ ही विशेष प्रोत्साहन योजना भी लागू होगी। आज मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी बिजली चमकने और गर्जन के साथ तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। आगामी 29 अगस्त तक मौसम की स्थिति ऐसे ही रहने की उम्मीद है। अपनी तेज रफ्तार सुबह में से कुछ पल निकालिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस सफर पर जहां बीते कल की कहानियां आज फिर जीवंत हो उठेंगी। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं है, ये उन यादों, घटनाओं और किरदारों से मुलाकात है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर तारीख अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कहीं संघर्ष की मिसाल है, कहीं साहस की गाथा है, कहीं जीत का जश्न है, तो कहीं ऐसे फैसले हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1541 में तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने बुडा और हंगरी को अपने कब्जे में किया था। आज ही के दिन सन 1676 में ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1978 में जॉन पॉल रोमन कैथोलिक चर्च के पोप बने थे। आज ही के दिन सन 1988 में म्यांमार अहिंसावादी नेता आंग सान सूची मोर्चा लेकर रंगनू पहुंची थी। आज ही के दिन सन 1910 में
26 अगस्त को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत और फिटनेस की ओर रुख करते हैं। लगातार झुककर बैठने की वजह से गर्दन पर कुबड़ निकलने यानी नेक हम्प की समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे खराब पोज में बैठना, पीठ की मांसपेशियों का कमजोर होना या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी किसी समस्या आदि के कारण भी गर्दन पर कुबड़ निकल सकता है। इसलिए अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो हम इसके लिए एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे इसे ठीक करने में काफी मदद मिल सकती है। स्क्रीन को आंख के लेवल पर रखें। मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते समय स्क्रीन को सीधे अपनी आंखों के सामने रखें। 30 मिनट का नियम, लगातार 30 से 40 मिनट बैठने के बाद 2 मिनट के लिए उठें, थोड़ा टहलें। वजन नियंत्रित करें। गर्दन के पीछे जमा फैट को कम करने के लिए संतुलित आहार लें और कैलोरी बर्न करें। अपनी दिनचर्या में भुजंगासन और उष्ट्रांगासन यानी कैमल पोज को शामिल करें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।